आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज पाकिस्तानी कौम को एक खुशखबरी और मुबारकबाद दोनों देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माशी बहरान इस मुल्क में मौजूद है और जो महंगाई है गो कि दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा है कि हमारे पास वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। ऐसे में जो हमारे वो लोग जो दिन रात इस फ़िक्र और गौर में रहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, किस तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो, तो जहाँ इतने मसाइल हैं वहाँ हमारा एक इदारा जिसे कराची में ज़ुबैर मोतीवाला साहब हेड कर रहे हैं और मिनिस्टर नवीद कमर साहब, सेक्रेटरी साहब कमर है डॉक्टर फरीद जो सेक्रेटरी हैं, मैं समझता हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इन नागुरीज़ हालात के बावजूद जहाँ पाकिस्तान कई मसाइल में घिरा हुआ है, ऐसे में पूरी दुनिया से 500 से ज़ायद ममालिक के विज़िटर्स का यहाँ आना और 450 से ज़्यादा जो आपके यहाँ पर स्टॉल्स हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया दुनिया भर से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। और इसी चीज़ को देखते हुए आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यहाँ आकर ख़ुद इन्हें शाबाश भी दी, सराहा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार पिछले 3-4 सालों की मैं अगर बात करूं तो शायद ये ज़ुबैर मोतीवाला साहब और इनकी टीम की जो ये एफ़र्ट्स हैं, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जो पाकिस्तान की वो मसनूआत जिसे पाकिस्तान जिन पे डिपेंड करता है, टेक्सटाइल ख़ास तौर पे, और फिर लेदर और बाकी दूसरी चीज़ें, जिसमें इन्होंने तमाम ही लोगों को जोड़ा, बायर, सप्लायर, और आज कई कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने ख़ुद देखा कि लोग यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहे हैं। $250 मिलियन के अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और कमोबेश इतने ही पाइपलाइन में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़ुबैर भाई, मैं आपको और डॉक्टर फरीद आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ख़ास तौर पर इस दौर में जहाँ हम बहुत सारे मसाइल में थे और कराची के अंदर इस एक्सपो का इनेकाद, तो ये एतमाद है दुनिया भर का इस पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह ताला इसी तरह से इन तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है, इनके कारोबार में बरकत दे और हम पाकिस्तान का नाम इसी तरह आगे रोशन करते रहें। कल रात भी ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने गवर्नर हाउस में इन तमाम ही डेलीगेट्स और फॉरेनर्स के एजाज़ में एक डिनर रखा था। वहाँ भी सारे लोगों ने मुझे बताया कि इंतज़ामात से भी बहुत खुश हैं, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थीं और ये पहला मौका था उन सब के लिए कि जितने भी लोग आए वो बहुत मुतमईन हैं। मैं यहाँ पर बदर एक्सपो का भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा। हमारे ज़ुहैब भाई जो हर वक्त तैयार रहते हैं इस किस्म के सारे चैलेंजेस को लेने के लिए और बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त ज़रूरत है हर पाकिस्तानी को कि वो इसी तरह से एक दूसरे का हाथ बटाए और हम इस वक्त जो हमारी गिरती हुई मईशत है उसे सहारा देने के लिए हर वो इक़दाम करें, क्योंकि इस पाकिस्तान ने ही आप सबको यहाँ पहुँचाया है। आज इस पाकिस्तान को हम सब की ज़रूरत है। शुक्रिया। देखिए, आज जहाँ हम खड़े हैं और जिस एक्सपो में मैं आया हूँ, मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ कि हम हमेशा सियासी बातों में उलझ जाते हैं। अगर ये चलेगा, ये कारोबार जिसे अंदर विज़िट कर कर आए और जिस कारोबार को चलाने के लिए आज ज़ुबैर मोतीवाला साहब और उनकी टीम कोशा है, अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी
तो ये सारी चीज़ें जिसका आपने सवाल किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल इस वजह से हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम है, लिहाजा हम बाहर से कर्ज़े लेकर अपने पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो जब टाइम पर नहीं होता तो इस किस्म के मसाइल आते हैं। और ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि बदकिस्मती है इस शहर कराची की कि जहाँ समंदर मौजूद हो और हम पानी के लिए तरसते हैं, और टैंकरों में पानी मौजूद है लेकिन घरों में मौजूद नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे यहाँ आज हम बेहतरीन काम होता हुआ देख रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह हर चीज़ में बेहतरी भी आएगी और बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। आप सबको बहुत शुक्रिया। भाई एक चीज़ और बता दें थोड़ा सा कि एक्सपोर्ट की नुमाइश में इतने बड़े फवायद हैं, अभी आपने खुद भी बताया और यहाँ पर हमने भी मालूमात की है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, जिस तेज़ी से डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तानी पैसा नीचे आ रहा है, इस सूरत हाल में टेक्सटाइल के सनत के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान का जो भी बिजनेस है इस वक्त डामाडोल हुआ हुआ है, सब उम्मीद पे बैठे हुए, कोई ना कोई इसका सूरत हाल के हल के लिए कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो सोचा होगा मैशत कैसे बेहतर होगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जब कल आए थे तो उन्होंने पूरे ही पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, एक्सपोर्टर्स थे, उनसे बड़ी खुली बातचीत की है। और मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने कल बहुत टाइम दिया, गवर्नर हाउस में तमाम ही बिजनेसमैनों से मिले, और उन्होंने ये वादा किया है कि अगले हफ्ते फिर वो तमाम ही एक्सपोर्टर्स को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस्लामाबाद बुलाएंगे। मैं ख़ुद अगले सैटरडे को लाहौर उनके पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया है। यही मसाइल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान मईशत, आपको याद होगा कि मैं बड़े अरसे से, जब से मैं गवर्नर बना, मैं आपसे कह रहा था, आप सब गवाह हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है, मईशत को बचाने का है। हमें सियासत छोड़कर एक टेबल पर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मईशत पर बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती रही कि कुछ लोग जो सियासत का लिबादा ओढ़कर 9 मई जैसे वाक़यात की प्लानिंग कर रहे थे, अगर वो इतनी तवानाई और वक्त पाकिस्तान की मईशत पर लगाते, और जिन लोगों को उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की रसवाई कराने में वक्त ज़ाया किया, उन नौजवानों को इस्तेमाल किया, अगर वो इन्हीं नौजवानों को पाकिस्तान की दुनिया में नेक नामी, पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने का काम सौंपते तो शायद आज ये मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन 9 मई जैसा वाक़या गो के दुनिया में अगर होता तो वो कौमें 50 साल पीछे चली जाती। लेकिन खुशकिस्मती इस मुल्क की कि ये वो कौम है कि जब ये 9 मई जैसा वाक़या हुआ तो लोगों ने इस बात को ये समझा कि ये अफवाज पाकिस्तान और हमारी सरहदों पे मौजूद सिपाही की सालमियत और इज़्ज़त पर है। तो मैं समझता हूँ 9 मई के वाक़े के बाद, जिस तरह 16 दिसंबर के बाद जब APS हुआ था तो पूरी कौम जुड़ गई थी, आज इस 9 मई के वाक़े के बाद पूरी कौम में एक जज्बा जागा है, पूरी कौम जाग गई है, ज़मीर जाग गया है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि PTI के मौजूद वो लोग जो उनके अकाबरीन जैसे इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब, अली जैदी साहब का ज़मीर जाग गया और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनसे भी बड़ी गलती हुई है, गो कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन 9 मई के बाद वाक़यात जो शहीदों की जिसे यादगारों के ऊपर हमले थे, उस वजह से ही जागा, देर आया दुरुस्त आया। पाकिस्तान तरक्की करे, मकसद यही है और इसीलिए हम सब काम करते रहेंगे। शुक्रिया।